अगर मैं आपसे कहूं कि थ्री इडियट्स का सबसे यादगार किरदार फुनसुक वांगडू असल में एक सच्चे इंसान से प्रेरित था और आज वही इंसान देश भर की सुर्खियों में है। लेकिन इस बार किसी नई खोज या किसी नई अवार्ड की वजह से नहीं, बल्कि भूख हड़ताल की वजह से। सबसे दिलचस्प बात, फिल्म में रेंचो के सबसे बड़े विरोधी चतुर का किरदार निभाने वाले ओमी वेद सबसे पहले उनके समर्थन पर उतर आए। लेकिन जिस अभिनेता ने रेंचो का किरदार निभाया था, आमिर खान, वो अब तक खामोश है। तो आखिर सोनम वांगचुक कौन है? क्या सच में थ्री इडियट्स का फुनसुक वांगडू उन्हीं से प्रेरित था? और आज पूरा देश उनकी बात क्यों कर रहा है? मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं KR राज यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने हजारों बच्चों की जिंदगी बदली, लेकिन आज खुद सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठा है। सोनम वांगचुक लद्दाख के रहने वाले एक इंजीनियर, इनोवेटर, एजुकेशन रिफॉर्मर और क्लाइमेट एक्टिविस्ट है। उन्होंने सालों तक लद्दाख में शिक्षा और पर्यावरण पर काम किया। उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी SECMOL, एक ऐसी संस्था जिसने उन बच्चों को नई शुरुआत दी जिन्हें पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था पीछे छोड़ चुकी थी। लेकिन जिस सवाल में सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी वो था, क्या थ्री इडियट्स का वाकई सोनम वांगचुक थे? इसका जवाब है पूरी तरह नहीं, लेकिन काफी हद तक हाँ। फिल्म के आखिर में आमिर खान जिस वैज्ञानिक और इनोवेटर फुनसुक वांगडू के रूप में सामने आते हैं, उस किरदार की प्रेरणा सोनम वांगचुक से ली गई थी। कहानी अलग थी, लेकिन उनके इनोवेशन और शिक्षा को लेकर उनका विजन इस किरदार की प्रेरणा बना। दिलचस्प बात यह भी है कि खुद सोनम वांगचुक कई बार कह चुके हैं, मैं फुनसुक वांगडू नहीं हूँ। यानी किरदार उनसे प्रेरित था, लेकिन उनकी पूरी जिंदगी नहीं दिखाता। अब सवाल आज वो खबरों में क्यों है? दरअसल सोनम वांगचुक इन दिनों दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनका कहना है कि वे शिक्षा, पर्यावरण और अपने आंदोलनों से जुड़े मुद्दों पर सरकार का ध्यान खींचना चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनकी हड़ताल लंबी होती गई, वैसे वैसे उनकी सेहत को लेकर चिंता भी बढ़ने लगी और एक दिन पुलिस ने जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को जबरदस्ती उठाकर ले जाती है। और यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। फिल्म में चतुर का किरदार निभाने वाले ओमी वेद सोशल मीडिया पर एक भावुक वीडियो साझा करते हैं। उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहता कि फुनसुक वांगडू मर जाए। उन्होंने लोगों से अपील की कि सिर्फ फिल्म की किरदार को याद मत रखिए, उस असल इंसान के लिए भी आवाज उठाइए जिसने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। बस यहीं से सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। लोग पूछने लगे, जिस फिल्म में चतुर और रेंचो हमेशा एक दूसरे के सामने थे, आज असल जिंदगी में चतुर सबसे पहले समर्थन में खड़ा है, लेकिन आमिर खान अब तक खामोश क्यों है? हालांकि ओमी वेद अकेले नहीं है। धीरे धीरे कई बॉलीवुड हस्तियां भी समर्थन में सामने आई। शबाना आजमी, सोनी राजदान और स्वरा भास्कर ने भी सोनम वांगचुक के समर्थन में अपनी बात रखी। अगर आपने थ्री इडियट्स देखी है तो आपको एक बात जरूर याद होगी, मार्क्स से ज्यादा जरूरी है सीखना। और यही सोच सोनम वांगचुक सालों से अपने काम के जरिए दुनिया को सिखाते आए हैं। उन्होंने पहाड़ों में बच्चों के लिए नई शिक्षा मॉडल बनाए, पर्यावरण बचाने के लिए नई तकनीकें विकसित की और हमेशा अलग सोचने की सलाह दी। शायद यही वजह है कि आज लोग उन्हें सिर्फ एक एक्टिविस्ट नहीं, बल्कि एक प्रेरणा के तौर पर देखते हैं। अब सवाल आपसे, क्या आप पहले से जानते थे कि थ्री इडियट्स के फुनसुक वांगडू के पीछे एक असली इंसान की कहानी है? और क्या ऐसे सामाजिक मुद्दों पर बॉलीवुड कलाकारों को खुलकर अपनी राय रखनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अन्यथा आप ये वीडियो देखें, वही मेरे लिए काफ़ी है। धन्यवाद।